भड़काना है और जो जमीनों को ग्रैब करते हैं ऐसे लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़े हो जाना है। ये वक्फ संशोधन की मांग मुस्लिम समाज बहुत वर्षों से कर रहा था। आगा खानी समाज हो, बोहरा समाज हो, दरगाहों के निज़ाम और दरगाहों के सज्जादा नशीन हो, या अलग अलग तबके से मुस्लिम समाज के लोग हो, वो कह रहे थे कि मुस्लिम वक्फ में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पार्टिसिपेशन आना चाहिए, अलग अलग सेक्ट्स का, महिलाओं की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सच्चर रिपोर्ट ने ये कहा था, 9th जेपीसी की कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा था, जिसको के रहमान खान चेयर कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस आई और उसके आधार पर यदि कुछ सुधार किए जाते हैं तो आज वोट बैंक के नाम पर वही मंडली और जमात भड़का रही है जिसने कहा था सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। आज वो कह रहे हैं ये कानून आएगा तो जमीनें छिन जाएगी। इसमें एक भी ऐसा प्रावधान दिखा दे वो, या बिना देखे कानून को, बिना समझे कानून को वो इस प्रकार से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वक्फ, जिसके पास असीमित ताकत थी, अनलिमिटेड पावर्स था, कैसे वो अलग अलग जगहों पर जमीन तो कब्जा कर रहा था। कैसे कभी ताजमहल को अपनी जमीन बताना, कभी भोजशाला को बताना, कभी कोई मंदिर को बताना, कभी पूरे गांव को बता देना जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। और इस प्रकार की असीमित ताकत वाले वक्फ की जमीनों की तादाद आज रेल और डिफेंस के बाद नंबर 3 पर आई। उसके पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है पर इनकम 200 करोड़ से कम है। ये ज़मीनें और इसकी बेनिफिट लगातार कुछ मुस्लिम के परिवारों को जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं उन्हीं को जाता रहा। तो आज जब अखिलेश जी और इंडिया अलायंस इसका विरोध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के खिलाफ जाकर उन एलीट मुस्लिम समाजों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इन जमीनों को ग्रैब करके अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया है। आज सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वक्फ में संशोधन करना ये गलत बात है? क्या ऐसा अधिकार और असीमित ताकत पारसी, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन किसी और कम्युनिटी को दिया गया है कि वो किसी भी जमीन को अपनी बता दे और फिर जो जमीन क्लेम करता है उसको कागज दिखाने पड़े? क्या जो प्रकार के लॉज और कानून कांग्रेस पार्टी लाई थी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ऐसे अधिकार किसी और समाज को दिए गए हैं? एक तरफ तो हिंदुओं का अगर देखा जाए तो टेम्पल ट्रस्ट का पैसा सरकार ले लेती है और दूसरी तरफ वक्फ में अगर कोई मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की भड़काने की राजनीति की जा रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जो लैंड जिहादी और लैंड ग्रैबर्स के साथ है। सर, एक और वायलेंस हो रही है, उस पर मनीष शंकर अय्यर ने बोला है